स्वागत है दोस्तों आपका इजी एक्सप्लेन एनसीईआरटी में। आज हम क्लास 7 के जो हिंदी पाठ्य पुस्तिका मल्हार है उसके चैप्टर 3 फूल और कांटा इस कविता को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। ये कविता लिखी है हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। ये जो बच्चे हैं उनके लिए कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। हरिओद जी की चर्चित जो काव्य कृति प्रिय प्रवास है उसको खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित है जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा काफ़ी उल्लेखनीय है। बचपन में उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ये कविता आपने सुनी होगी। इन कविता को भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने ही लिखा था। इनका जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। यह कवि फूल और कांटा एक पौधे की बात कर रहे हैं जिसमें फूल और कांटा दोनों रहते हैं। कवि कहते हैं है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, कि एक ही पौधे में दोनों जन्म लेते हैं जिसमें कांटा भी होता है जिसमें फूल भी होता है और एक ही पौधा उन दोनों को पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यह कवि कहते हैं कि जो चांद है वो रात में दोनों पे बराबर से चमकता है, दोनों पे बराबर से अपनी चांदनी डालता है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उन पे जो बरसात होती है, बरसात का पानी भी दोनों कांटे और फूल जो है उन दोनों पर बराबर से बरसता है, बारिश का पानी, और एक सी हवाएं उन पर शुरू से बही है, हमेशा बहती रहती है। पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि लेकिन जो फूल और कांटा है उनके ढंग उनकी प्रकृति कभी भी एक जैसी नहीं होती। अब कवि जो है कांटे की जो प्रकृति है उसके बारे में बात करते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर बसन। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो कांटा होता है वो किसी की उंगलियों में छेद कर देता है या फिर किसी के जो वस्त्र है उसको फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भोर का है भेद देता शाम तन, कि प्यार में डूबी जो तितलियाँ होती है अर्थात प्रेम से भरी हुई जो तितलियाँ होती है उसके पंख कतर देता है ये कांटा, और जो भौरे होते हैं उनका जो काला तन होता है, काले रंग का जो शरीर होता है ये उसको भेद देता है, मतलब कि उसमें भी घाव कर देता है। अब यहाँ पर जो कवि है वो फूल की प्रकृति के बारे में बताते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, कि फूल क्या करता है तितलियों को अपनी गोद में लेकर जो भौरे होते हैं उनको अपना फूल जो है अपना रस पिलाता है। निज सुगंधो ओ निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला, कि जो फूल होता है वो अपनी सुगंध जो होती है अपनी खुशबू होती है और अपना जो रंग होता है खिलखिलाता हुआ उससे मन की कली खिला देता है। यहाँ फूल की प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, कि एक जो है सबकी आँख में खटकता है। ये यहाँ पर कांटे के लिए कहा जा रहा है कि जो कांटा है वो सबकी आँख में खटकता है, और दूसरा है सोता सुरशीस पर। दूसरा फूल के बारे में कहा जा रहा है कि ये माथे पर सोता है, सब फूल को माथे पर लगाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इन अंतिम दो पंक्तियों में जो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसी का कुल है वो चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन अगर किसी में बड़प्पन की कसर है, किसी में बड़प्पन नहीं है तो उसका बड़े कुल का होना भी किसी काम का नहीं है। अर्थात कवि हमें कहना चाहता है कि हमें फूल की तरह बनना चाहिए, उदार और सबके लिए, सबके मन को मोहने वाला, सबके लिए हमें मन में प्रेम की भावना रखनी चाहिए। कांटे की तरह नहीं बनना चाहिए जो दूसरों को कष्ट दे। हमें इस तरह से बनना चाहिए कि सबके मन को हम भाए। तो ये दोस्तों ये कविता पूरी होती है। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी और आपको और कौन सी क्लास की कौन से चैप्टर की कविता या फिर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट